बच्चों, शिवा शौर्य राष्ट्रकवि, जो वीर रस के राष्ट्रकवि महाकवि भूषण माने जाते हैं, उनकी रचना शिवा शौर्य। और इसमें 3 छंद आपको पढ़ाए गए, कवित छंद में लिखे हुए हैं। आज हम चौथे छंद के विषय में बात कर रहे हैं। तो चौथा छंद आपको पढ़ाएंगे। चौथे छंद में ये बताया गया, देखिए अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है इसमें। जो वीर रस के सम्राट कहे जाते हैं महाकवि भूषण, वो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। अब इस अगले छंद में, चौथे छंद में ये बता रहे हैं कि महाराज शिवाजी का जो यश है वो सफेद रंग का है, और उनका यश चारों तरफ इतना फैल गया है कि कुछ लोगों की निजी वस्तुएं खो गई। यश भी सफेद रंग का है, खोई हुई वस्तुएं भी सफेद रंग की। तो जब किसी का कोई सामान खो जाता है तो उसको ढूंढने का प्रयास करते। अब सफेद चीज है, सफेद में सफेद मिला दें आप तो समझ में आएगा? नहीं आएगा, नहीं खोजी जा सकती। तो इसमें बताया गया, इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र आरु, इंद्र को अनुज हेरय दुग्ध नदीस को, भूषण धनस सुरसरिता को हंस हेरय, विधि हेरय हंस को चकोर रजनीश, साहित्य सरजायु करनी करी है तय होत है अचंभो देव कोटियों 33 को, पावत न हेरे तेरे तोरे जस में हिराने निज, गिरि को गिरीश हेरे गिरजा गिरीश। अब बताइए चीजें खो गई। इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र, इंद्र का जो हाथी है ऐरावत, वो सफेद रंग का है। जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न निकले थे, तो उसमें एक हाथी भी निकला था। अब वो था सफेद रंग का। तो ये खो गया, इंद्र का हाथी सफेद रंग का है, वो खो गया, अपने हाथी को ढूंढ रहे हैं। और इंद्र को अनुज हुए रहे दुग्ध नदीस को, इंद्र को अनुज का मतलब है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु जो है वो अपने क्षीर सागर को खोज रहे हैं। उनका क्षीर सागर कहीं खो गया, वो नहीं मिल रहा। क्षीर माने दूध, सागर माने सागर, जल, समुद्र। भूषण भनस सुरसरिता को हंस हे रहे, महाकवि भूषण कहते हैं सुरसरी भागीरथी देवनती अपगा, ये गंगा के पर्याय हैं। तो सुरसरी कहते हैं गंगा को, लेकिन इसका अर्थ गंगा से नहीं लिया जाएगा, इसका अर्थ लिया जाएगा मानसरोवर से। तो यहाँ शब्द शक्ति हो जाएगी लक्षणा। महाकवि भूषण कहते हैं कि सुरसरिता को हंस है, मानसरोवर में हंस पाए जाते हैं। हंस जो है अपनी मानसरोवर को खोज रहा है। हंस भी सफेद होता है, अब मानसरोवर भी सफेद, वहां जल भरा हुआ है। और इतना ही नहीं, विधि हेरय हंस की को, ब्रह्मा जी जो है वो हंस को खोज रहे हैं। ब्रह्मा जी हंस को खोज रहे हैं। चकोर रजनीश को, रजनीश माने रजनी धन ईश, रजनी माने रात, ईश माने स्वामी। तो रात का स्वामी कौन है? चंद्रमा। चकोर रजनीश को, चकोर पक्षी चंद्रमा को बहुत पसंद करता है, चंद्रमा की चांदनी को चूता, इसलिए हंस चकोर जो है चंद्रमा को खोज रहा है, कहीं चंद्रमा को। साहित्य सरजा यो करनी करी है तय है, महाकवि भूषण कहते हैं कि हे महाराज शिवाजी,
आपने ऐसा आश्चर्यचकित कार्य किया है कि हो तो है अचंभो देव कोटियों 33 को। कोटि माने करोड़, भाई 33 करोड़ देवता है, तो आपने जैसा आश्चर्यचकित युद्ध किया है तो 33 करोड़ देवताओं को भी असमंजस में डाल दिया है, वो भी आश्चर्य कर रहे हैं। पावत न हेरे तोरे जस में हिराने में, आपके यश के आगे उनकी जो निजी वस्तुएं खो गई हैं वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और गिरि को गिरी से हेरे, गिरजा गिरीश को, गिरी गिरी माने पर्वत, कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत। हिमालय में कौन सा स्थान? कैलाश, कैलाश पर्वत। गिरि को गिरीश हेरे, गिरीश गिरि धन ईश, गिरि माने पर्वत, ईश माने स्वामी। तो पर्वतों के स्वामी कौन? कौन वहां जन्म रहता है पर्वत? भगवान शिव रहते हैं। तो भगवान शिव जो है अपने कैलाश पर्वत को ढूंढ रहे हैं, वो भी कहीं खो गया। अब कैलाश पर्वत आप कहेंगे, सोचेंगे क्या पर्वत भी सफेद होता है? अरे क्योंकि भाई हिमालय में हमेशा बर्फ पड़ती है, बर्फ की चोटियां, सारी हिमालय पर्वतों की चोटियां बर्फ से ढकी रहती, तो जब बर्फ पड़ेगी तो सफेद होगा। तो भगवान शिव जो है अपने हिमालय पर्वत को खोज रहे हैं, और गिरिजा गिरीश को, गिरिजा पार्वती जी, पार्वती जी अपने स्वामी को खोज रही हैं। किसको? भगवान शिव को। तो महाकवि भूषण जो है इतनी अतिशयोक्तिपूर्ण बात किया है। अब कहते हैं कि ये सब इनकी निजी वस्तुएं जिनकी खो गई। महाराज शिवाजी का यश रूपी जो गुणगान है इतना अधिक फैल गया है कि सबकी निजी वस्तुएं खो गई। अब वो ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो मिल नहीं रही। भाई अब दूध है, दूध में दूध मिला दो, पानी है, पानी में पानी मिला दो, तो खोजा जा सकता है क्या? नहीं खोजा जा सकता। नहीं, आटा सफेद होता है, सफेद आटे में आटा मिला दीजिए, कौन उसको खोज पाएगा? कोई खोज पाएगा? निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। इस तरह से ये छंद था। अगला छंद हम अगले वीडियो के माध्यम से आपके सामने फिर प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।